Hello students, today we are going to discuss about your syllabus of class 8th। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सिलेबस के बारे में। कौन कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर का नाम क्या है और कौन सा चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों यदि सबसे पहले आप यदि कोई बुक परचेस करते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पे आपको कलरफुल, मैं दिखा दूँ यहाँ पे, कलरफुल डिज़ाइन मिलता है जिसके ऊपर आपके बुक का नाम लिखा होता है। तो आपके बुक का नाम क्या है बच्चों? इंस्पायरिंग कंप्यूटर। यदि आपके मम्मी, आपके पापा, आपके सर आपके बुक का नाम पूछते हैं तो आप फटाफट तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर फिर से कुछ नए नए अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके नाम के बारे में आप समझ सकते हैं ये क्या बना है, क्यों बना है, इसका यूज़ क्या है। और नीचे देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं बच्चों? वेबसाइट के वेब पेज को क्रिएट करने में। ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। PHP पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ कुछ बना है, यहाँ कुछ बना है। तो कलरफुल जो पिक्चर होता है किस लिए बना होता है? कि आप इसको देख सके, समझ सके इसके बारे में। चलिए हम चलते हैं आगे बच्चों। देखिए ये आपका सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे भी वही लिखा है, बुक नेम इंस्पायरिंग कंप्यूटर। आपको बुक का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। कभी भी किसी भी टाइम कोई भी पूछ सकता है बच्चों। यहाँ पे कंप्यूटर का फिगर है, यहाँ पे सुंदर सा क्लास 8 लिखा है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, राइटर नेम जो इस बुक को लिखा है तो कौन है? मयंक गर्ग, BTech MTech फ्रॉम दिल्ली। और यहाँ बच्चों पब्लिशर नेम लिखा हुआ है। पब्लिशर क्या होता है बेटा? तो जो इस बुक को, चाहे कोई बुक हो, जो किसी बुक को पब्लिश करता है, प्रिंट करता है, रेडी करता है, तैयार करता है, उसको बोलते हैं पब्लिशर्स। तो बेटा ये होता है पब्लिशर नेम। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज पे भी क्या लिखा है बेटा? पब्लिशर नेम है, एडिटोरियल बोर्ड है, आपका डिज़ाइन बाई है, यहाँ पे पब्लिशर्स है। यदि आपको पब्लिशर्स के बारे में और अधिक जानना है, समझना है तो आप ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रेफेस है, यहाँ पे भी आपका पब्लिशर नेम, NCERT CBSE। इट मीन्स जो आपको बुक पढ़ना है वो टोटली NCERT बेस्ड है और CBSE बेस्ड है। तो नो डाउट आपको बहुत अधिक ज्ञान मिलने वाला है, बहुत अधिक नॉलेज मिलने वाला है स्टूडेंट। बस आपको अच्छे से मन से रेगुलरली पढ़ना है, तैयारी करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज आपका अब आया, इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। कंटेंट मीन्स इंडेक्स। जो चैप्टर नंबर 1, ये आपका चैप्टर्स नेम और ये आपका पेज नंबर। पेज नंबर क्यों दिया होता है बच्चों? आप जानते हैं, समझदार हैं आप, कि किसी भी चैप्टर को हम आसानी इजीली हम ओपन कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर बेसिक एंड इट्स ऑपरेशंस। चैप्टर नंबर 2 MS एक्सेस, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू MS DOS। चैप्टर नंबर 4 टू फ्लैश। चैप्टर नंबर 5 मोर अबाउट फ्लैश। चैप्टर नंबर 6 अबाउट C++। चैप्टर नंबर 7 टू बेसिक, इट मीन्स क्यू बेसिक। चैप्टर नंबर 8 क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स। चैप्टर नंबर 9 अ फ्यू स्टेप्स इन जावा। चैप्टर नंबर 10 नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। चैप्टर नंबर 11 वायरलेस नेटवर्किंग। चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। चैप्टर नंबर 13 कंप्यूटर एथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी। चैप्टर नंबर 14 कंप्यूटर वायरस एंड इट्स डिटेक्शन। और लास्ट में बच्चों टेस्ट पेपर 1 एंड टेस्ट पेपर 2। इसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, फॉर्मेट क्या है क्वेश्चंस का वो बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग पूरे चैप्टर का नाम हम बोल के आपको समझा दिए। कितना अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है कि आप यदि मेरे ऑडियो के थ्रू, मेरे वॉइस के थ्रू भी आप चैप्टर्स का नाम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं ये क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बात करता हूँ, थोड़ा मैं समरी देखता हूँ कि किस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। यदि हम बात करें बच्चों चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर बेसिक एंड इट्स ऑपरेशंस। तो बच्चों इसके नाम से चल रहा है पता कि कंप्यूटर का बेसिक, जो इसका बेसिक है, जो इसका फंडामेंटल्स है, वो उसके बारे में हमको पढ़ना है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। हर एक डिवाइस एक्चुअली आता है 4 डिवाइसेस में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। तो कौन सा बेटा डिवाइस किस कैटेगरी में आता है वो हमको पढ़ना है। ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर कैसे काम करता है, IPO साइकिल्स क्या है। समझ गए बच्चों? चलिए MS एक्सेस क्वेरीज है, फॉर्म्स है एंड रिपोर्ट्स है। इस चैप्टर में आपको डेटाबेस बनाना सीखना है आपको कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस
और डेटाबेस क्या होता है बच्चों? कि कलेक्शंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। मतलब एक ऐसा प्लेस, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कई सारे डेटा को, बल्क में डेटा को आप रख सकते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो उसमें आपको क्वेरीज बनाना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट्स बनाना सिखाया जाएगा। चलिए, MS DOS। MS का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका OS है बेटा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। OS अब भी आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडोज़ 7 हुआ, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8। ये जो OS है ये पूरा का पूरा क्या है? GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे आप अपने माउस को, कीबोर्ड को, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। बट MS DOS में बच्चों ये कमांड बेस है, जिसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे आपको कमांड के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को आपको ऑपरेट करना होता है, मैनेज करना होता है। चलिए, टू फ्लैश। फ्लैश में क्या सीखना है आपको? डिज़ाइनिंग सीखना है, किसी पेज का, किसी PPT का कैसे आप डिज़ाइन बनाओगे वो सीखना है। अबाउट फ्लैश, ये भी वही चीज़ है। C++ बेटा ये आपका प्रोग्रामिंग है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपका C++, जावा, पाइथन, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? छोटे मोटे प्रोग्राम बनाना सीखना है, 2 नंबर को ऐड करना, माइनस करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। परसेंटेज है, तो कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, डेफिनेटली बेटा 110% मैं आपको सिखाऊंगा और श्योर आपको समझ में आएगा भी। चलिए, क्यू बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेटा ये बेसिक का फुल फॉर्म है। बेसिक इज आल्सो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी क्या है बेटा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी, इसमें भी आपको प्रोग्राम बनाना सीखना है। देखिए, क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स मतलब कुछ इसमें दिए होते हैं टर्म, जिसका आपको यूज़ करके आपको प्रोग्राम सीखना होता है। चलिए, अ फ्यू स्टेप्स इन जावा। जावा में इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा इंट्रो पढ़ना है, और जावा कब आया, कौन लाया, उसके राइटर कौन था, डिस्कवर कौन था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना आपको हम श्योर सिखाएंगे प्रैक्टिकली। बेटा क्या है कि आपका C++ बेसिक और आपका जावा, फ्लैश, डॉस, फॉर्म्स, ये सभी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है। थ्योरी इसमें आपको बहुत कम मिलेगा। तो पूरा पूरा क्या है? प्रैक्टिकल बेस्ड है। जितनी आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे उतनी आप इस पूरे चैप्टर्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, मैं पढ़ाऊँगा आपको नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको कंप्यूटर का नेटवर्क कितने होते हैं, कौन कौन यूज़ है, और जैसे आपको बता दें लैन, मैन, वैन, कैन, पैन, सैन, ये सभी क्या है बेटा? कंप्यूटर के नेटवर्क से। इट मीन्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आप नेटवर्क के बारे में सुने होंगे, आप जैसे मोबाइल का नेटवर्क आता है, वैसे ही यहाँ पे आप कंप्यूटर के सारे नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए, वायरलेस नेटवर्किंग, वाईफाई का नाम सुना होगा, वाईफाई जिसमें केबल का यूज़ नहीं होता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो आजकल बेटा सब लोग यूज़ कर रहे हैं। विदाउट इंटरनेट वी कांट यूज़ एनी मोबाइल, एनी गैजेट्स, एनी लैपटॉप, डेस्कटॉप। जो भी हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, सब कुछ इंटरनेट के हेल्प से ही हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। तो क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब इंटरनेशनल, और नेट मतलब नेटवर्क। इसके बारे में हमको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा श्योर। आइए, कंप्यूटर इथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ आज लोग यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी क्या है, प्राइवेसी क्या है, पिन क्या होता है, उससे क्राइम क्या क्या होते हैं, फ्रॉड क्या क्या होता है, कैसे इससे बचना है, कैसे किसका क्या क्या इसका उपाय है, सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। आपको इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए, वायरस के बारे में। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वाइटल इंफॉर्मेशन, बता दूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स के वायरस होते हैं, कैसे इनसे बचना है, मतलब एंटीवायरस, एंड इट्स डिटेक्शन, कैसे वो शो करता है, कैसे इसको आप पहचान सकते हैं। और लास्ट में मैंने बताया ही टेस्ट पेपर 1 एंड टेस्ट पेपर 2। आई होप कि आपको चैप्टर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा, कंटेंट इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो आपका पीरियड टेस्ट में आने वाला है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ये आपका फर्स्ट टेस्ट का इस सिलेबस है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और जो डाउट है आपका श्योर आप मुझे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई में मन लगाइए। थैंक यू सो मच।